बिजनेस, डील और शादी में बहुत फर्क होता है। बिजनेस इंसान पैसा कमाने के लिए करता है और शादी के लिए एक दूसरे के दिल में अच्छे जज्बात होना जरूरी है। मगर अमीर खानदानों के कट्टा धट्टाओं को जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। इनके लिए शादियां भी बिजनेस डील होती हैं, जिनसे इनके कारोबार बढ़े और इन्हें मजीद पैसा कमाने का मौका मिले। शादी के 2 साल मुकम्मल होने से भी पहले ही मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर और आयशा सैफ के दरमियान अलहदगी हो गई है। जुनैद सफदर की शादी और तलाक शरीफ खानदान का नहायत जाती मामला है, मगर जब शादी अवाम के लूटे हुए माल से की गई हो तो अवाम की दिलचस्पी तो बनती है। अब देखे ना जुनैद और आयशा की शादी पर पाकिस्तानियों का पैसा किस तरह दिल खोल कर खर्च किया गया। इसके खत्म होने पर अवाम का अफसोस तो बनता है। जिस वक्त ये शादी हो रही थी उसी वक्त ये अच्छी खासी मिसमैच शादी लग रही थी, जिसमें दुल्हे की अम्मा 16 सिंगार किए ऐसे फिर रही थी जैसे कोई बड़ी उम्दा किस्म की बिजनेस डील कर रही हो। दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे से अजनबी महसूस हो रहे थे। दोनों के चेहरों पर मसनूई तासुरात थे। दुल्हन और सास का अंदाज भी लिए दिए जैसा लग रहा था। लोगों की तेज नजर ने उसी वक्त सारा मामला बांप लिया था और आम तबसरा ये था कि नानी ने अपने बेटे का घर बसने नहीं देना। जिन औरतों के अपने घर इनकी हरकतों की वजह से उजड़े हों, वो किसी दूसरे का घर भी बसता हुआ नहीं देख सकती। हिंदा ऑफ राइमंड ने अपने ही बेटे की खुशियों को निगल लिया, वरना जुनैद सफदर एक फ्रेंडली सा इंसान लगता है। नानी की चालाकियां इसके आगे आई हैं। ये वो औरत है जिसने जब चाहा इमरान खान की जिंदगी पर जहर उगला। एक शरीफ इंसान की शादी निकाह को पटवारियों के साथ मिलकर खूब उछाला, मगर आफरीन है उस शरीफ नफ्स इंसान पर जिसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। और आज नानी मरियम नवाज शरीफ के मुंह पर जो कालक मली जा रही है, ये इसके अपने करतूतों की कालक है। अब नानी को चाहिए कि अपनी बारी आई है तो जरा दिल खोलकर अपनी बदनामी का आईना देखे। दूसरों के घरों में आग लगाने वाले अपने घर में लगी आग को भी देखें और इबरत पकड़ें। अभी तो ये शुरुआत है। अवाम ने शरीफ खानदान को झोलियां उठा उठा कर बददुआएं दी हुई हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं। मरियम सफदर वो डाइन है जिसने अपने बेटे का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। जुनैद सफदर और इसकी बीवी आयशा में तलाक की वजह यही डाइन है। जो डाइन अपनी सगी औलाद की खुशियां खा गई, उसे पटवारियों ने उम्मीद लगा रखी है कि वो पाकिस्तान के फैसले करेगी। इस खानदान को कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जो इस डाइन की फसायत का शिकार होकर बददुआएं दे चुके हैं वो कबूल हो रही हैं। आजम सवाती की लीक होने वाली निजी वीडियोस के पीछे मरियम सफदर का हाथ था। बुशरा बीबी की तलाक और इद्दत के प्रोपेगेंडे के पीछे इनका हाथ था। इसके बुरे अमाल ने जिस तरह पाकिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा किया वो तस्वुर से बाहर है। जैसे करोगे वैसे भरोगे, इन लोगों का अंजाम शुरू हुआ चाहता है। डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन मरियम नवाज तो अपने बच्चे का घर उजाड़ने से भी बाज नहीं आई। सबको पता था नानी के होते हुए बरखुरदार की शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, क्योंकि लाडली का लाडला अपनी जोरू का गुलाम बनने की बजाय अपने वालिद हवालदार सफदर की बेगम के इशारों पर नाचता है। जबकि मकूला मशहूर है कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं समा सकती। जो शरीफ खानदान अपनी औलादों के शादी ब्याह के झुंझट नहीं संभाल सकता, उसे मुल्क की माइशत संभालने की तवक्को कोई पटवारी ही वाबस्ता कर सकता है। यही कहा था पटवारियों ने खान के लिए, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क क्या संभालेगा। अब अपने कहे अल्फाज पर शर्मिंदगी के समंदर में डूब मरो। शादी के नाम पर होने वाले कारोबारी मुआहदे वैसे भी ज्यादा अरसा नहीं चलते, और जिसकी सास मरियम नवाज जैसी औरत हो वहाँ तो अल्लाह ही हाफिज है। जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात पहले लंदन और फिर हुकूमती इजाजत न मिलने पर मरियम नवाज की वहाँ अदम मौजूदगी के बाइस पाकिस्तान में भी हुई थी। ये शादी मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज थी, जो कि नवाज शरीफ की अपने दोस्त और माजी में पाकिस्तान सियासत में बड़ा नाम सैफुर रहमान की बेटी से हुई थी। जिस दिन अपनी शादी पर नई नवेली दुल्हन को पहलू में बिठाकर जुनैद सफदर ने सैड सॉन्ग्स गाए थे, किसी और को ना भूलने का अहद किया था, उसी दिन अंदाजा हो गया था कि ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चलने वाली। जुनैद ने गाना गाया था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपनी शादी पर ऐसा दिल जला गाना कोई दुखी दिल ही गा सकता है। बेनजीर भुट्टो से लेकर जमाइमा खान, बुशरा बीबी पर कीचड़ उछालने वालों, बुरे अलकाबात इस्तेमाल करने वालों के लिए ये तलाक इबरत का निशान है, मकाफाते अमल है। मगर ये लोग नहीं समझेंगे, अकल भी नहीं है और फिर कोशिश भी नहीं करते। मिस्टर जुनैद, तुम्हारे नाना और वालिदा मोहतरमा मरियम नवाज इमरान खान और रेहाम की तलाक पर सियासत करें, किताबें लिखवाएं, इंटरव्यूज चलाएं और तुम्हारी तलाक प्राइवेट जाती मामला है, ऐसा नहीं होता। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड पर रहती है और हर ऐसे इशू पर अवाम का जो दिल चाहता है वो बोलती है। तलाक के बाद रेहाम खान को टॉक शोज में बुलाकर इमरान खान के मुतालिक पूछने वाला पाकिस्तानी मीडिया मरियम नवाज की बहू को बुलाकर जुनैद सफदर के मुतालिक कब पूछ रहा है। बस इतना बताना था, तलाक और शादी इमरान खान का भी जाती मामला था। और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती कि जो डाइन अपनी बहू नहीं संभाल सकती वो मुल्क तो दूर पार्टी कैसे संभालेगी। मरियम नवाज कहती है जुनैद सफदर और आयशा सैफ के दरमियान तलाक वाला मामला हमारा निजी मामला है। कहना ये था दुनिया मकाफाते अमल है। वो दिन भूल गई जब रेहाम खान से आप लोगों ने किताब लिखवाई थी। अभी तो किताब की कहानी शुरू हुई है और उन्वान है तलाक। फिर दूसरा एडिशन गुलाबी जल्दी मार्केट में आ जाएगा। आयशा सैफ के मुबैना बयान के मुताबिक दौलत, शोहरत,
औरत खुदा की नेमत है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में सुकून नहीं था, इसलिए मैंने ये बड़ा फैसला लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सास को अब समझ आ गई होगी कि हर फर्द की अपनी जिंदगी होती है। बिला वजह की मुदाखलत ऐसे फैसलों को जन्म देती है। मरियम ने न सास देखी न ससुर देखा, मरियम ने न बारात देखी और न रुखसती देखी, डायरेक्ट कामा सूत्रा शुरू किया। इसे क्या पता कि बाज़ाब्ता शादी क्या होती है, कैसी शादी निभाई जाती है और कैसे बच्चों के लिए मिसाल बना जाता है। इसे और सफदर को कभी किसी ने एक साथ हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। बच्चों ने भी इसी पर जाना था। महारानी मरियम सफदर शरीफ के साहबजादे जुनैद सफदर शरीफ और इसकी अहलिया की तलाक की खबरें आज के दिन उसी तरह सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिस तरह सिर्फ एक साल कबल इस शादी की खबरें छाई रही थी। लोग शादी को बख्शते हैं न तलाक को। एक ही दिन में सैकड़ों मीम्स बन गई हैं और हजारों लतीफे। लोग गढ़ गढ़ कर इस तलाक की ऐसी दिलचस्प वजूहात बयान कर रहे हैं कि अफसोस की खबर पर भी कहका लगाना पड़ रहा है। कुछ ने तो ये तक लिख दिया है कि इस तलाक में इमरान खान का हाथ नहीं तो उंगलियां जरूर हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं, इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी पर भी 360 डिग्री से मज़हका खेस जाविये खींचे गए थे और इस अमल को अदालत में भी खींचा गया था। यहाँ तक कि अब तक मजाक उड़ाने का अमल जारी है। अब जवाबी कार्रवाई के लिए जुनैद सफदर शरीफ ने अपनी मासूम बीबी को तलाक देकर सोशल मीडिया कारिंदों को नया टॉपिक दे दिया है। बकौल एक सोशल मीडिया सारिफ के, इंसाफीन इस मामले को बिल्कुल उसी तरह इग्नोर करें जैसे पटवारी इमरान खान की निजी जिंदगी को इग्नोर करते हैं। देखें, मैंने भी तो इस खबर को बिल्कुल उसी तरह इग्नोर कर दिया है। इतलात के मुताबिक मरियम नवाज के साहबजादे और आयशा सैफ की तलाक कई माह पहले हो चुकी थी, ताहम इस मामले की तस्दीक अब की गई है। जुनैद सफदर का कहना है कि हमारी प्राइवेसी को मीडिया पे ना लाया जाए। काश जुनैद सफदर ने ये बात पहले अपनी माँ को समझाई होती, क्योंकि जो लोगों की इज्जतों को उछालती रही है आज वही सब कुछ इसके अपने घर में आ गया है। इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहले अपने आप को तब्दील करो, अपनी सोच को बदलो, फिर लोगों को इस बारे में मशवरा दो। आयशा सैफ ने अपनी तलाक की जिम्मेदार अपनी सास को करार दे दिया है। सुनने में आ रहा है कि कलेजा चबाने वाली औरत ने अपनी बहू को इसलिए तलाक दिलवाई कि बहू कह रही थी मैंने वही प्लास्टिक सर्जरी करवानी है जो मेरी सास ने करवा रखी है। अफसोस के सारी जिंदगी दूसरों की तलाक पर प्रोपेगेंडे करने वालों के अपने घर तलाक हो गई, मगर सबक इस डीठ खानदान ने फिर नहीं सीखना। महमूद मौलवी के मुताबिक जुनैद सफदर की तलाक की प्लानिंग ईवान सदर में हुई। उस्मान डार ने इंटरव्यू में बताया कि जुनैद सफदर की तलाक की प्लानिंग जमान पार्क में हुई, जबकि सदाकत अब्बासी ने कहा कि जुनैद सफदर की तलाक की प्लानिंग जूम मीटिंग में हुई। हो सकता है मरियम नवाज ने सिर्फ इसलिए बहू को तलाक दिलवाई हो ताकि बेटे की दूसरी शादी में वो एक बार फिर दुल्हन की तरह तैयार होकर फोटोशूट करवा सके। एक नए सियासी जोड़े की तलाक जाती मसला है, लेकिन इद्दत वाले मामले को कोर्ट ले जाना कौमी मसला है। जिस खातून ने अपने बेटे का गढ़ नहीं चलने दिया वो पाकिस्तान को क्या खाक चलाएगी। ये लोग बहुत अरसे से प्रोपेगेंडा करवा रहे थे कि खान ने बुशरा बीबी को तलाक दे दी हुई है। आज मरियम के पुत्र जुनैद सफदर ने अपनी बीबी को तलाक दे दी। अल्लाह अलहक है। जुनैद सफदर अपने गुनाहों के बारे में अपनी माँ से पूछना, इसने जो बददुआएं समेटी हैं वो तुम्हारे पूरे खानदान को सुकून नहीं लेने देंगी। इमरान खान के निकाह का मौलवी ढूंढते ढूंढते मरियम बीबी अपने बेटे की तलाक करवा बैठी है। सिक्योरिटी गार्ड सफदर चचा बिन नानी ने बस कागजी कार्रवाई के लिए रखा हुआ है। तहरीके इंसाफ के कारकुनान मरियम साहिबा पर अक्सर बेशतर नानी अम्मा की फप्ती कसते हैं, जिसे सुनकर वो खासी खफा हो जाती हैं। चुनाचा चंद माह कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए तमस्कुराना अंदाज में फरमाया था कि वो खुद भी नाना दादा की उम्र के हैं। अगर उन्होंने बर वक्त दुरुस्त फैसले किए होते तो आज इनके भी पोते और नवासे होते। मरियम साहिबा से सवाल है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कौन से दुरुस्त फैसले किए थे जिनकी बुनियाद पर वो फखर से सर ऊंचा करके सियासी हरीफों को ताने देने के काबिल हो गई है। क्या 20 साल बुलूगत की उम्र में अपने वालिद के चपड़ासी के साथ ब्याह रचाना दुरुस्त फैसला था? क्या अपने वली अहद जुनैद सफदर को मसनद इक्तिदार पर विराजमान करने की गरज से अपने वालिद को रिटायरमेंट की उम्र में दोबारा सियासत में घसीटना, जिसके बाइस इन्हें पहले कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।